विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को समझने के लिए हमें पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसमें आज का शब्द रखा गया है उपासना किसे कहते हैं। यह शब्द आर्योद्देश्य रत्नमाला जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया है नामक पुस्तक है आर्योद्देश्य रत्नमाला। इसमें उपासना का अर्थ स्वामी जी बता रहे हैं, जिस करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा और मन को करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ है कि जो परमात्मा का आनंद स्वरूप गुण है उसमें अपने आत्मा और मन को करना होता है, उसको उपासना कहा जाता है। उपासन अर्थात सद्गुणों को ध्यान करते हुए अपने अंदर आचरण में प्रयोग में लाते हुए परमात्मा के नज़दीक रहना, अपने मन से यह स्वीकार कर लेना और उस पर दृढ़ होना, श्रद्धा सहित दृढ़ होना कि मेरे निकट परमात्मा है और मैं परमात्मा के अति निकट हूँ। जैसे परमात्मा न्यायकारी है, मैं भी न्यायकारी हूँ। परमात्मा सर्व विद्या युक्त है, विद्या प्राप्त करके मैं भी उन्नति अर्थात मोक्ष को अपवर्ग को प्राप्त हूँ। उपासना जिसके सर्वगुण संपन्न है और जिसके अंदर कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो निकृष्टता की ओर ले जाने वाला हो, अर्थात परमपिता परमात्मा ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। उपासना जैसे अग्नि के पास जाने से व्यक्ति शीत निवृत्त हो जाता है, ठीक वैसे ही गुणों के आधार पर परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा के जो श्रेष्ठ सभी अनंत गुण हैं उनमें से कुछ अंश उसके व्यवहार में आ जाता है। यही उपासना का विशेष फल होता है। इस प्रकार उपासना करने से व्यक्ति पर्वत जैसे दुख से भी न घबराएगा और उसके अंदर आनंद उत्साह और निर्भयता बना रहेगा। हम सभी परमात्मा के आनंद स्वरूप का ध्यान करते रहें, उपासना करते रहें। हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति आरोग्यता जीवन पर्यंत बनी रहे, ऐसा ही ऋषियों का मंतव्य है। क्योंकि ऋषियों का सिद्धांत मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में सूक्ष्मता से उपासना के विषय में जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। जो अगला शब्द है निर्गुण उपासना, इसको आगे रखा जाएगा। ओम शम।